हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 2, है ना। क्या देखेंगे आज? जेपीएससी पेपर 2। तो जेपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी को देखेंगे। झारखंड ज्योग्राफी को, ठीक है। ज्योग्राफी जहाँ पे जेपीएससी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड ज्योग्राफी से, यानी झारखंड के भूगोल से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। झारखंड ज्योग्राफी में पहला जो टॉपिक है वो है झारखंड का भौगोलिक परिचय। क्या है? झारखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक है, तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि झारखंड का जो भौगोलिक परिचय, झारखंड के इस देखिए भौगोलिक परिचय में क्या है कि झारखंड के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप जैसे कि आप झारखंड के निवासी हो तो आपको ये जानने का पूर्ण अधिकार है कि झारखंड जो बना वो कैसे बना। ठीक है, पहले ये किस किस राज्यों का हिस्सा हुआ करता था। तो आइए जानते हैं हम लोग। देखिए पहले झारखंड के अतीत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, देखिए जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, यानी हम बात कर रहे हैं 1911 की। कब बात कर रहे हैं? 1911 ईस्वी की। ठीक है, उस टाइम भारत में सिर्फ 3 ही राज्य हुआ करते थे। पहला होते थे बंगाल, दूसरा हुआ करते थे आपका मद्रास, और तीसरा होते थे आपका बम्बई। ठीक है, ये सब प्रेसिडेंसी होते थे। तो ये बंगाल जो था ना अपने आप में बहुत बड़ा राज्य था। मद्रास भी अपने आप में बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। बम्बई भी अपने आप में बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। तो देखिए क्या होता है ना, 1912 ईस्वी में, डेट भी लिख दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है, 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन किया गया। अब देखिए क्या होता है, हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि झारखंड जो बना वो बिहार से अलग होकर बना है। ठीक है, तो पहले बिहार कैसे बना वो जानते हैं। अब देखिए क्या होता है, 1936 ईस्वी में, ठीक है, बिहार का विभाजन होता है, एक नया राज्य बनता है उड़ीसा। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है 1948 में, ठीक है, एक जिला है झारखंड का वर्तमान में, क्या नाम है उसका? सरायकेला खरसावां जिला। देखिए ये जो सरायकेला खरसावां जिला है, ठीक है, इसको ना, ये पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था लेकिन इसको मर्ज कर दिया गया उड़ीसा में। ठीक है, सरायकेला खरसावां को। अब देखिए क्या होता है 1953 में, ठीक है, 1953 ईस्वी में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की जब स्थापना किया जाता है तो ये क्या करते हैं कि 5573 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, किसका? बिहार का। ठीक है, बिहार का जो 5500 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, इसको बंगाल में मर्ज कर दिया जाता है। कहाँ पे मर्ज कर दिया गया? बंगाल में मर्ज कर दिया गया, यानी मिला दिया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई तो बिहार के पास अब जाके टोटल बिहार का कितना एरिया बच गया? बिहार का जो क्षेत्रफल बचा अब वो बच गया आपका 1,74,038 किलोमीटर स्क्वायर बच गया। ठीक है, इतना सारी चीज होने के बाद अब देखिए क्या होगा, हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि यहीं से फिर झारखंड भी अलग होगा। ठीक है, अब दिन आता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, बिहार का एक बार पुनः विभाजन होता है और झारखंड की स्थापना की जाती है। झारखंड की स्थापना होती है। बिहार के कितने परसेंट जो हिस्से देखिए झारखंड का जो स्थापना किया गया ना, उसमें बिहार का 46% हिस्सा लिया गया था झारखंड के गठन में, यानी झारखंड का जो मतलब क्या बोलते हैं पार्ट है, उसमें बिहार का 46% हिस्सा शामिल है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि झारखंड कैसे बना, है ना, झारखंड कैसे बना। चलिए इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, देखिए जेपीएससी का जो एग्जाम है ना वो थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी नहीं, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है ना, इसलिए थोड़ा सा अपने आप में पैसेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और सफल होने के लिए अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सफल हो पाइएगा, क्योंकि तैयारी बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अब।
इतनी सारी चीज़ें हम लोग देखें कि झारखंड कैसे बना। अब जानेंगे कि झारखंड की जो भौगोलिक अवस्थिति होती है वो क्या होती है। तो देखिए झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, है ना। हमने इसलिए ज्योग्राफी को स्टार्ट किया ना, आज मेरी पहली क्लास है जेपीएससी प्रीलिम्स को लेके, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पहले झारखंड का एक सुनहरा सा मैप बनाते हैं हम, देखते हैं जैसे बन पाता है। आप भी प्रयास कीजिएगा अपने स्तर से, ठीक है। देखिए झारखंड बन गया। अब बात करेंगे इसकी भौगोलिक अवस्थिति की। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए भौगोलिक अवस्थिति आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। देखिए जब भौगोलिक अवस्थिति की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या आता है कि अक्षांश रेखा आता है और देशांतर रेखा आता है। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे झारखंड में कि झारखंड की अक्षांश रेखा कितनी है, उसकी देशांतर रेखा कितनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अक्षांश रेखा। तो देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे देखिएगा, इससे सही रहेगा। देखिए ये जो लाइन है ना, ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, ठीक है। ये वाला देखिए आप, ये वाला सॉरी, ये जो लाइन है ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, ठीक। क्या हो गया? अक्षांश रेखा हो गया। तो देखिए झारखंड की जो अक्षांश रेखा है वो कितनी हो गई आपकी? 21 डिग्री 58 रेडियन हो गई। यहाँ से लेके आपका 25 डिग्री, है ना, 25 डिग्री 19 रेडियन तक हो जाएगा, ठीक है। 25 डिग्री 19 रेडियन तक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग देशांतर रेखा की। तो देखिए देशांतर रेखा ये वाली हो गई आपकी देशांतर रेखा, ये जो है ना, ये हो गई आपकी देशांतर रेखा। और इधर से देखिए ये जो लाइन है ये आपका देशांतर रेखा हो गया। तो देखिए झारखंड की जो देशांतर रेखा है वो कितनी है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 83 डिग्री 19 रेडियन से लेके 87 डिग्री 57 रेडियन तक हो जाएगी आपकी झारखंड की देशांतरीय रेखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने झारखंड का अक्षांश रेखा को भी जाना, देशांतर रेखा को भी जाना। आइए अब हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो, देखिए हर चीज लिख पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो आइए हम कुछ बोलते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। देखिए झारखंड को अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड मैप में, तो झारखंड जो होते हैं ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर भारत के मैप में देखेंगे तो झारखंड जो है भारत का पूर्वी भाग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि ये जो झारखंड मेरा बना, झारखंड का जो गठन हुआ, तो झारखंड जो है ना वो भारत का कितने 28वां नंबर का राज्य है, ठीक है। झारखंड के गठन के बाद एक और राज्य बने जिसे कि तेलंगाना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि संपूर्ण झारखंड को दो हिस्सों में बांटा जाता है ऐसे। पहला हिस्सा हो गया आपका संथाल परगना, ठीक है, जिसमें कि 6 जिले आते हैं। और दूसरा हिस्सा हो गया आपका छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर में कितने जिले? 18 जिले आते हैं। और इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि झारखंड में टोटल जिला कितना है? झारखंड में टोटल जो जिला है वो हो गया 24, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 24 जिला है झारखंड में। तो देखिए जब राज्य का गठन हो रहा था, ठीक है, जब हुआ था उस टाइम झारखंड में 18 जिले थे। और राज्य का जब गठन हो गया तो उसके उपरांत 6 नए जिले बने, ठीक है। कौन कौन से जिले बने? देखिए पहला जिला हो गया आपका लातेहार, दूसरा जिला हो गया आपका जामताड़ा, तीसरा जिला हो गया आपका सिमडेगा, चौथा जिला हो गया सरायकेला खरसावां, पांचवा जिला हो गया आपका खूंटी और छठा जिला हो गया आपका रामगढ़। इस प्रकार से 6 नए जिले बने, ठीक है, राज्य गठन के उपरांत। आइए आगे बात करेंगे इसके विस्तार की। किसके विस्तार की? झारखंड के विस्तार की, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका पूरब, है ना, और ये हो गया पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम तक झारखंड का जो विस्तार है वो कितनी है? 463 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है, और ये हो गया आपका दक्षिण। लिख देते हैं भाई NS, और यहाँ पे हो गया ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण तक झारखंड का जो विस्तार है, लंबाई है वो 380 किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार से हमने झारखंड की लंबाई को भी जाना, झारखंड की चौड़ाई को भी जाना, ठीक है। देखो एक लड़का लिख रहा है कि उम्र को अगर जिंदा रखना है तो शौक जिंदा, चलिए हटाइए सब बाद में, कभी बाद में, है ना।
भाई ये सब मत लिखा करो। आइए वाह, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ हम लोग झारखंड की सीमा की। ठीक है, विस्तार तो हो गया, चलिए इसका सीमा की भी बात कर लेते हैं। देखिए ये झारखंड है ना, तो ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण, है कि नहीं है? ये हो गया आपका पूर्व साइड, ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, अब एक चीज हम लोग यहाँ देखेंगे कि झारखंड के उत्तर में कौन से जिले, कौन से राज्य आते हैं, झारखंड के पूर्व में कौन से राज्य आते हैं, दक्षिण में कौन से राज्य आते हैं और पश्चिम में कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, देखिए जब उत्तर की बात करेंगे तो झारखंड के उत्तर में क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया कि बिहार का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है वो कट के झारखंड बना था। ठीक है, बात करेंगे झारखंड के दक्षिण में कौन से राज्य आते हैं, उड़ीसा। ठीक है, झारखंड के पूर्व में कौन से, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। अब बात करेंगे पश्चिम की तो इधर आपका दो राज्य टच करते हैं, पहला हो गया आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा देखिए दूसरा है गढ़वा, यूपी। ठीक है, तो देखिए यूपी जो है ना, झारखंड का एक जिला है यहाँ पे गढ़वा जिला। कौन सा जिला है, गढ़वा जिला। तो यूपी जो है ना, ये यूपी ये गढ़वा जिला को टच करती है। और एक चीज जानिएगा कि गढ़वा जिला जो है वो झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों को टच करती है। ठीक है, पहला बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा छत्तीसगढ़ को भी ये स्पर्श करती है कि बॉर्डर को साझा करती है। गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे झारखंड के। इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखिए ये हमारा प्यारा सा झारखंड है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है भाई झारखंड का, तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर भारत का कुल क्षेत्रफल में अगर हिस्सेदारी देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, 2.42% है भारत का, संपूर्ण भारत का। ठीक है, 2.42% है। अब अगर आगे बात किया जाए रैंकिंग यानी स्थान का, रैंक का, तो 15वें स्थान में आता है झारखंड पूरे भारत में। कितने स्थान पे आता है, 15वें स्थान में आता है। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे जनसंख्या की। ये तो हम लोगों ने देख लिया क्षेत्रफल की, अब आगे बात करते हैं हम जनसंख्या की। ठीक है, ठीक है, झारखंड की जो टोटल जनसंख्या है 3,29,88,88,134 है ना। अगर बात करेंगे भारत का टोटल जनसंख्या में परसेंटेज की तो 2.72% है। ये हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हम इसको लेके चल रहे हैं। अगर रैंक की बात करें जनसंख्या में झारखंड तो 14वें स्थान पे है। ठीक है, फिर से लिख रहे हैं, आए पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है ना कि उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटना चले या ना चले मन उड़ता परिंदा रखिए, है ना। तो सही चीज है। देखिए अब जनसंख्या भी हो गई, अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको मिटाते हैं, जगह भी चाहिए है ना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट की। देखिए लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, पूरे मिटाते हैं, फिर से मैप बना देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग पूरा देखिए, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आज से कारवां बढ़ चला है, धीरे धीरे और भी लंबा होते जाएगा। ठीक है, देखिए मान लें कि ये झारखंड हम बना दिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट की। लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। तो देखिए लैंडलॉक जिला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लैंडलॉक जिला मतलब क्या होता है कि ऐसे जिले जो किसी भी राज्य को टच नहीं करते हो, सिर्फ अपने आपस के जिले को ही टच करते हैं। ठीक है, उसकी सीमा को साझा करते हैं। तो झारखंड में 2 ऐसे जिले हैं, पहला जिला हो गया आपका खूंटी और दूसरा जिला हो गया आपका लोहरदगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा की, क्योंकि कर्क रेखा झारखंड से होके गुजरती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कर्क रेखा के बारे में, है ना। चलिए लैंडलॉक खत्म हो गया। देखिए कर्क रेखा जो होती है झारखंड के ऐसे गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है
उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? कर्क रेखा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कर्क रेखा जो होती है ना, वो झारखंड के किन-किन राज्यों से, सॉरी, किन-किन जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हो गया आपका, देखिए ध्यान से देखिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हो गया आपका लातेहार, ठीक है। अब लातेहार में कहाँ से? तो लातेहार में एक जगह है नेतरहाट, ठीक है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो नेतरहाट तो जानते ही होंगे, वहां से कर्क रेखा गुजरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोहरदगा है, क्या है ये जो है, ये हो गया आपका लोहरदगा, ठीक है। तो लोहरदगा में कहाँ से भाई? लोहरदगा में एक प्रखंड है किसको, ठीक है। बहुत सारे लोग लोहरदगा से होंगे, है ना। अब देखिए, दो तो हो गया, एक और जिला है, कहाँ? गुमला, ठीक है। गुमला से भी कर्क रेखा गुजरी है। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची की। तो रांची से भी कर्क रेखा गुजरी है। तो रांची में कहाँ से? ठीक है, गुमला से। गुमला एक शहर ही है, तो गुमला से ही होके गुजरती है। बात करते हैं रांची। तो रांची में कहाँ से? देखिए रांची में कांके से होके गुजरती है और एक और मांझी से होके गुजरती है, ठीक है। कहाँ से? और मांझी से। चलिए दो जगह से रांची में होके गुजरती है। बात करते हैं थोड़ा आगे, तो कहाँ से गुजरेगी? रामगढ़ से, ठीक है। कहाँ से? रामगढ़। रामगढ़ में कहाँ से? तो गोला प्रखंड है रामगढ़ का, वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से झारखंड में कर्क रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब बात करते हैं झारखंड की जो आकृति होती है। ये देखिए झारखंड का जो शेप है वो कैसी है? तो सिंपल सी बात है, चतुर्भुजाकार होती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ की जो जलवायु है झारखंड की, वो कैसी है, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ें अगर हम लिखें तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। इसलिए कुछ चीज़ें बोल देते हैं। देखिए झारखंड की जो जलवायु है ना, वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। तो जब उष्णकटिबंधीय मानसूनी है तो जिसके कारण क्या होती है कि यहाँ पे जितनी भी वर्षा होती है झारखंड में, तो वो कौन से मानसून से होती है? अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लगभग 90% बारिश जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा है। पहला हो गया अरब सागर की शाखा, दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल की शाखा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो झारखंड में जो है दोनों शाखाओं से वर्षा होती है ना। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों ने जाना। अब बात करेंगे जो मेरा प्यारा सा झारखंड है, तो इसकी सर्वोच्च जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी, वो क्या हो जाएगी? सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ हो जाएगा, ठीक है। पारसनाथ कहाँ पे है? गिरिडीह में है, गिरिडीह जिले में है, जिसे कि समेध शिखर के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ की ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 1365 मीटर हो जाएगी, है ना। अब चलिए एक चीज और हम बात करते हैं वन क्षेत्र की। देखिए झारखंड का मतलब ही होता है झाड़ जंगल, है ना। तो झारखंड के 29.76% भूभाग पर क्या है? फॉरेस्ट है। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1947 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम लगभग झारखंड के 51%, लगभग मैं बता रहा हूँ 51% भूभाग पर फॉरेस्ट था। लेकिन आज देखिए, है ना, कितनी बची हुई है? 29.76% जंगल हमारे यहाँ बचे हुए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि इसे और भी बढ़ाने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे झारखंड की जो भौगोलिक परिचय है उसके बारे में जाना। अब हम लोग कल मिलेंगे झारखंड के भौतिक जो स्वरूप होता है, ठीक है, उसको लेके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।